आत्मवंदन मास्टर्स। सर्वप्रथम मैं अपने सारे गुरुओं को नमन प्रकट करती हूँ और आभार देती हूँ कि मेरी जिंदगी का मार्गदर्शन किया है। तो आज मैं आ, अपनी खुशी को शब्दों में बयां नहीं कर पाऊंगी कि आज मेरे लिए बहुत ही बड़ा दिन है कि मेरी जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं आई थी और उन सभी समस्याओं को मैंने आसानी से बाहर आ गई थी एंजल्स की मदद से। और मुझे वो एंजल्स का ज्ञान परिचय किया था प्रियंका मैम ने, जो मेरे लिए एक एंजल बनकर आई थी। और तब से लेके आज तक मैं हमेशा प्रियंका मैम को आभार प्रकट करती हूँ कि उनकी जो एंजल के ज्ञान से मेरी जिंदगी इतनी बदली है। मैंने उसी ज्ञान को बहुत सारे लोगों को पहुंचाया है, मगर तब मेरे पास एक प्लेटफॉर्म नहीं था। मगर जब ये प्लेटफॉर्म मुझे मिला, तब मैं सोची जैसे मेरा जीवन मिराकिलस हो गया है, आप सभी का भी बने। इसलिए जब मैंने मैम को रिक्वेस्ट किया, तो मैम तुरंत हाँ कर दी और आज हमारे साथ आई है। तो हमारा बहुत ही सौभाग्य होगा कि मैम अपने शब्दों में उस ज्ञान को आप सब के पास भी पहुंचे। तो मैं सभी को मैम के बारे में दो ही शब्द में जो जानती हूँ वही बताती हूँ। प्रियंका मैम बैंगलोर से बिलोंग करती है और उनका ध्यान का साधना स्टार्ट हुआ है ब्रह्मर्षि प्रेमनाथ मास्टर के साथ। ये दो ही शब्द जानती हूँ मैम के बारे में, बिल्कुल पूरा ज्ञान ही जानती हूँ जो भी जहाँ बताया है। तो लेट ना करते हुए मैं मैम को हार्टी वेलकम करती हूँ। मैम आए और आप यहाँ अपनी ज्ञान से हम सबको साझा करें। हार्दिक हार्दिक अभिवंदन और प्लीज टेक द सेशन मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच माधवी मैम। थैंक यू। आप सबको नमस्ते। सबसे पहले मेरे गुरु ब्रह्मर्षि पितामह पत्री सर को मैं होल हार्टेडली ग्रेटिट्यूड कन्वे करती हूँ, और मेरे मार्गदर्शक गुरु ब्रह्मर्षि प्रेमनाथ सर और वेंकटेश काकुड़ मास्टर को भी अनंत कोटि कृतज्ञता मैं कन्वे करती हूँ। तो मेरा मदर टंग कन्नड़ा है, तो हिंदी थोड़ा बहुत जानती हूँ। तो इफ आई गेट मिस्टेक विद सम अदर वर्ड्स, प्लीज एडजस्ट करना। आई कैन अंडरस्टैंड बट फ्लुएंटली उतना नहीं आता है हिंदी। आई कैन मैनेज। यस। मैम कोई बात नहीं मैम, आप जो भी बोलेंगे हमको समझ में आ जाएगा। यस मैम। मास्टर्स हेल्प करेंगे, कोई बात नहीं। तो थोड़ी बहुत मेरे जर्नी के बारे में, मैं कैसा मेडिटेशन में उसके बारे में बोलकर हम एंजल के बारे में जानेंगे। जी तो मैम। मैं 2016 से मेडिटेशन कर रही हूँ, जैसे माधवी मैम ने बोली थी। अ, मेरा स्टार्टिंग उस मेडिटेशन जर्नी में मेरा गाइड किया ब्रह्मर्षि प्रेमनाथ सर ने। तो क्या हुआ मास्टर्स, मेरा इन लॉस मेडिटेटर्स है 2003 से ओपीएसएसएम सोसाइटी में है। तो जब मेरी शादी हुई थी, तो मेरा सासू माँ हमेशा कहती थी कि हायर डायमेंशन मास्टर्स इस धरती पर आने के लिए वेट कर रहे हैं, उनको मेडिटेटर रूम चाहिए और सस्याहारी रूम चाहिए। तो बचपन से मैं वेजिटेरियन थी, तो इसलिए मुझे लगा ठीक है, इतना बोल रहे हैं ना, क्यों ना हम एक्सपेरिमेंट करते। जस्ट विल ट्राई टू मेडिटेट एंड सी व्हाट इट इज। क्योंकि उनका संकल्प इतना स्ट्रांग था कि आई कुडंट एबल टू से नो। तो मुझे अभी भी याद है उस दिन 2016 में अगस्त में मेरे सासू माँ ने प्रेमनाथ सर के पास भेजे थे हमें। मैं और मेरे हस्बैंड गए थे प्रेमनाथ सर के पास, और सर ने कुछ इंटेंट रखा, कुछ संकल्प बुलवाया हमसे। वो भी कुछ याद नहीं है, क्योंकि मुझे कुछ नॉलेज नहीं था स्पिरिचुअलिटी के बारे में, या कुछ कुछ भी नहीं पता था। इट जस्ट ब्लैंक आई वेंट। एंड सर ने संकल्प दिया और बोला कि
41 डेज रेगुलर मेडिटेशन करना, ठीक है, कुछ और जरूरी नहीं है, ऐसा सर ने बोला। और उसी दिन जब सर ने संकल्प बुलवाया था, मुझे एक विजन आया कि एक बेबी हंस रहा था या रो रहा था, बहुत ही ब्राइट था। मुझे कुछ मालूम ही नहीं हुआ क्या हो रहा है मेरे साथ। आई वाज सो कंफ्यूज। मुझे लगा कि मेरा माइंड ही कुछ प्ले कर रहा है, क्योंकि उसी के इंटेंशन से हम गए थे ना। तो मैंने थोड़ा इचक इचक करके मैंने सर को बोला कि सर मुझे ऐसा बेबी मुझे दिखा। नॉट इवन 1 सेकेंड, इमीडिएटली उन्होंने मेरे मेरे हस्बैंड को कंग्रेचुलेट किया कि कंग्रेट्स मैडम, आप पेरेंट्स बन चुके हो। सो सरप्राइज कि इतना कॉन्फिडेंटली कैसे बोल सकते हैं ये। तो उस दिन मैं वापस आई और रोज मेडिटेशन करती थी। उस समय मैं वर्क करती थी। तो एक दिन क्या हुआ, इस संकल्प लेने के बाद ऑलमोस्ट 15 डेज के बाद एक दिन मैंने ऑफिस में काम खत्म करके घर में आकर मैंने किचन में खाना बनाने के लिए मैं प्रेप कर रही थी। सडनली मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरा पीछे से खड़ा है, कोई मुझे पास आकर ऑब्जर्व कर रहा है। मुझे बहुत घबरा गई मैं, और घर में हर एक कोना मैंने चेक किया, मेरे अलावा उस घर में कोई नहीं था। बट आई वाज सिंस फ्रॉम चाइल्डहुड आई वाज सो स्केर्ड। आई मीन मुझे बहुत डर लगता था छोटी छोटी चीजों पर भी। मैंने इस ब्लॉग को प्रीवियस बर्थ से कैरी की थी। वो मेडिटेशन के आने के बाद मैंने उसको क्लियर करने का मुझे एक चांस मिला। तो इतना डर गई कि मैं इमीडिएटली मेरे हस्बैंड को फोन करके, नहीं नहीं तुम आ जाओ, कोई है, कोई तो है घर में, मुझे बहुत डर लग रहा है, ऐसे बोल के मैंने हस्बैंड को बुलाया। उन्होंने आकर वो भी 2-3 बार सब कुछ चेक किया, हमारे अलावा कोई नहीं था। उन्होंने बोला नहीं, कुछ ऑफिस टेंशन होगा, कुछ भी ऐसा नहीं है, तुम हटा दो अपने माइंड से, ऐसा करके कुछ कन्विंस किया मुझे। और मैं तो छोड़ गई हूँ। पर अगले दिन सेम सिचुएशन रिपीट। मैं ऑफिस से घर में आकर किचन में काम करती थी, तो मुझे लगता था कि कोई मेरे साथ है, कोई मेरे पीछे से मुझे देख रहा है। ऑलमोस्ट 10 days इट वेंट लाइक दैट, बट आई वॉज यूज टू इट। मुझे मुझे लगा कि कुछ तो है, लाइक आई वॉज ओके विथ इट। मैं डीप से वो क्या है ऐसा मैंने प्रयास नहीं किया जानने को। 10 दिन बाद मैंने ऑफिस में काम कर रही थी, उतना बिजी थी, मंथ एंड था। मैं बैंकिंग में काम करती थी उस समय। तो मंथ एंड में बहुत काम रहता है ना, तो आई वाज वेरी बिजी, इतना बिजी कि मुझे खाने के लिए भी टाइम नहीं था उस दिन। पर अचानक मेरे अंदर से एक आवाज जोर से आई कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, ठीक है। पर प्रैक्टिकली उस समय मैं प्रेग्नेंट होने का चांसेस 0 था, क्योंकि मैं मेरे पीरियड्स में थी। पर अंदर बहुत स्ट्रांग से वॉइस आ रहा था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं अवॉइड ही नहीं कर पा रही थी। तो 2 दिन बाद मैंने प्रेगनेंसी किट को लेकर मैंने घर में टेस्ट किया। हाथ में वो किट का वो रहता है ना, वो नेगेटिव बोल दिखा रहा है, पर अंदर का आवाज बोल रहा है कि पॉजिटिव, तुम प्रेग्नेंट हो। फुल मुझे क्या हो रहा है उस समय कुछ भी पता नहीं चल रहा था। इट वाज सो कंफ्यूजिंग एंड मिराकुलस भी मैं बोलती हूँ। ठीक इस एक्सपीरियंस के बाद 1.5 मंथ में मैं प्रेग्नेंट हो गई। विद इन दिसंबर 2016 में मैं प्रेग्नेंट हो गई, और मेरा प्रेगनेंसी भी इजीएस्ट टू इजीएस्ट तरीके से हुआ। तब भी मैं मेडिटेशन करती थी प्रेगनेंसी में, और इसी दौरान मेरा प्रेगनेंसी जर्नी बहुत ही स्मूथ चला। एंड मेरा जब जैसा जैसा मैं विजुलाइज करती थी, या मेरे बेबी कैसा रहना है, जो क्वालिटीज मैंने लिख कर मैं रोज मेरे बेबी को बोलती थी कि तुम स्ट्रांग हो, तुम सबको प्यार करते हो, जो जो मैंने क्वालिटीज बोला है ना, मेरा बच्चा वैसे ही है। और मेरा डिलीवरी भी। तो क्या हुआ, मैं जब मेरा प्रेगनेंसी जर्नी में थी, अचानक जब मैं कुछ स्क्रॉल कर रही थी मोबाइल में, एक वीडियो पॉपअप हो गया। वो था कि वर्च्यू बेबी कॉन्सेप्ट करके बीके शिवानी का एक वीडियो है।
मेरा प्रेगनेंसी जर्नी में वो बहुत हेल्प किया है मुझे कि बेबी से कैसे कनेक्ट होना, डिलीवरी को कैसे मिराकलस बनाना। तो मैं क्या करती थी, क्योंकि मेरे उस समय मेरे फ्रेंड्स बहुत सारे प्रेग्नेंट थे, सब लोगों में यही डर था कि नॉर्मल डिलीवरी मतलब ज्यादा पेन होगा या कुछ फुल नेगेटिव इन्फॉर्मेशन था उसमें। बीके शिवानी एक वीडियो बनाई है कि अपना लेबर को कैसा मिराकलस करना। तो बोलती है कि रोज आपको विजुअलाइज करना है कि आपका डिलीवरी नॉर्मल तरीके से हो रहा है। तो मैंने फॉलो किया, और मेरा डिलीवरी भी जो मैं विजुअलाइज करती थी, जो मैंने क्रिएट की थी, वैसे ही हुआ। तो और मेरा बेबी होने के बाद मेरा लाइफ तो बहुत सुंदर सा बदल गया। हम बोलते हैं ना, हम भगवान को कितना मानते हैं। हायर डायमेंशन मास्टर्स मतलब कौन है फ्रेंड्स? वो भगवान ही है ना, उन्हीं को हम हायर डायमेंशन मास्टर्स कहते हैं। जब वही भगवान हमारे बच्चे बनकर हमारे लाइफ में आए तो कितना सुंदर होगा हमारा लाइफ। तो मेरा लाइफ भी बहुत अच्छे तरीके में ट्रांसफर हो गया। और मेरा बेबी के साथ कनेक्शन मैं बातों में एक्सप्रेस नहीं कर सकी, कितना ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस उनके साथ। तो मैं जब अब मैं कुछ एनालाइज करती हूँ ना मेरा स्टार्टिंग एक्सपीरियंस, मुझे एक क्लैरिटी हुआ कि बच्चा वो सोल जब हम प्रेग्नेंट होते हैं ना, कुछ लोगों को हार्ट बीट जब स्टार्ट होता है ना तब वो सोल कनेक्ट होता है, या कुछ लोगों को 8th मंथ में। और भी बोलते हैं कि वो सोल को फ्री विल रहता है कि डिलीवरी टाइम पे भी उसका चांसेस रहता है कि वो आकर जाना ऐसा। पर मेरे मेरे साथ क्या हुआ, मेरे बेबी मेरे प्रेग्नेंट होने से पहले ही उससे मेरा कनेक्शन हो गया। वो मुझे पास में आकर मेरा लाइफस्टाइल और मेरे को ऑब्जर्व करके मेरा मुझे चूज किया। एंड आई फील सो लकी टू बी हिज मदर। तो ऐसा मेरा स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुआ। एंड जब कोविड टाइम में क्या हुआ, हम बैंगलोर में रहते थे पहले। तो कोविड टाइम में सब कुछ बंद होने के बाद बंद होने हुआ है ना, सो उस समय मेरे हस्बैंड को वर्क फ्रॉम होम उनको मिला। तो इसीलिए हम मेरे इन लॉज के घर में आ गए थे। अब सबको हम्पी पता होगा, हम्पी के पास 2 hours जर्नी है। हमारा गांव का नाम कोट्टूर है। सो इट्स बीन ऑलमोस्ट 3.5 years वी आर हियर ओनली। तो उस समय क्या हुआ, मुझे प्रेमनाथ सर और वेंकटेश सर नाइट सेशन कंडक्ट करते थे कोविड उस लॉकडाउन के समय। मुझे वहाँ अटेंड होने का चांस मिला, एंड दैट इज अ ग्रेटेस्ट थिंग हैपन टू मी आई फील, क्योंकि मेरा एक्चुअल स्पिरिचुअल जर्नी वहां से ही शुरू हुआ। तो स्टार्टिंग ऑलमोस्ट 10:30 को स्टार्ट करके 2-2:30 तक हम मेडिटेशन करते थे, कुछ एक्सपीरियंस शेयर करते थे। तो इसी दौरान मुझे रामपा मास्टर कनेक्ट होकर मुझे ऑटो रेटिंग मैसेज मिलते थे। और परमहंस योगानंदा मास्टर मातर बाबा जी के साथ कनेक्शन हुआ। इसी समय एंजल्स के साथ भी मेरा कनेक्शन शुरू हुआ। उससे पहले मुझे एंजल्स के बारे में कुछ भी पता नहीं था। एक दिन क्या हुआ, वेंकटेश काकवाल मास्टर ने हमारे गार्डियन एंजल्स के साथ कैसा कनेक्ट होना ऐसा करके कुछ एक्सपेरिमेंट किए, एक्सपेरिमेंट जैसा करके हम सबको कनेक्ट करवाया था। उसके बाद में क्या हुआ, मैं जब भी टाइम देखती थी या जब भी बाहर जाती थी, मुझे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स नजर आते थे, 111, 1212, 33, ऐसा मुझे पता ही नहीं चलता था। क्योंकि एंजल्स के बारे में मैंने कहीं पे भी कहीं पे भी मैंने सुनी नहीं है। और मेरा बेबी उस समय छोटा था, इसलिए मुझे वीडियोस देखना या बुक्स पढ़ना मुझे टाइम ही नहीं मिलता था। जो नाइट सेशन में होता था वही ज्ञान और जो मेडिटेशन में मुझे मास्टर्स मैसेज देते थे, वही मेरे लिए सब कुछ था उस समय। और कुछ दिन के बाद मैंने एक वीडियो देखी प्राणहिता मैडम का। प्राणहिता मैडम मतलब इवन शी इज वेरी गुड, वेरी मच कनेक्टेड विद द एंजल्स। उन्होंने तेलुगु में एक सेशन ली थी, एंजल्स के साथ कैसे कनेक्टेड होना। उस समय उन्होंने बोला कि जब एंजल्स कनेक्ट होते तो आपको क्या क्या होगा, क्या क्या एक्सपीरियंसेस होगा। तो
उसके बाद में मुझे इतना क्लैरिटी मिला कि मुझे एंजल्स कनेक्ट हुआ है एंड एंजल्स ने मुझे मैसेज दे रहे हैं, पर मैंने रिसीव ही नहीं कर पा रही हूँ। तब मैंने सब कुछ जानने का प्रयास किया एंड आई फेल्ट सो मच कनेक्टेड विद द एंजल्स। तो आज हम एंजल्स कौन है, ओके, और एंजल्स जब कनेक्ट हो तो हमें क्या क्या सिग्नल्स देंगे, किस प्रकार का एंजल्स होंगे, और एंजल्स को कनेक्ट होने के लिए हमें क्या क्या करना है। और थोड़े बीच में मेरा बहुत सारे एंजल्स एक्सपीरियंस है, कितना ज्यादा होगा वो आपको शेयर करने की मैं प्रयास करती हूँ। तो मास्टर्स क्या होता है, हम सब स्टार बीइंग्स है, जो पत्री सर कहते हैं ना, हमारे गुरु ब्रह्मर्षि पितामह पत्री सर हमेशा कहते थे कि आप हम सब स्टार बीइंग से, स्टार वर्ड से या अर्थ पर जन्म लिया है। क्यों? हम तो हायर डायमेंशंस है ना, स्टार बीइंग हायर डायमेंशंस है, पर इस थर्ड डायमेंशन अर्थ में क्यों आ रहा है बार बार? क्योंकि अर्थ एक स्कूल जैसा है, ओके। तो क्या होता है, जहाँ हमारे बच्चों को स्कूल में डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स रहता है ना, इसी प्रकार हमारे सोल एवोल्यूशन के लिए, फिर से हायर एवोल्यूशन के लिए कुछ हमें सीखना जरूरी होता है। अर्थ इज अ बेस्ट स्कूल बोलते हैं। तो क्या होता है, इसीलिए हम अर्थ पर आते हैं। कुछ समय कुछ लोगों को पेशेंस सीखना ही एक लेसन होता है, और कुछ लोगों को हमेशा फॉरगिव करना ही एक लेसन होता है, ओके। और कुछ लोगों को सबको प्यार देने का ही लेसन होता है। ऐसा अलग 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 हम सब्जेक्ट्स रहते हैं या अर्थ पे। इसी प्रकार का हम फैमिली भी हम चूज करके आते हैं। तो क्या होता है, हमें इस जन्म में फॉरगिवनेस सीखना है। तो हमारे फैमिली मेंबर्स को कैसे हम सेलेक्ट करते हैं, जो हमेशा हमें हर्ट करने वाले, या हमारे बात नहीं सुनने वाले, या हमेशा गुस्सा करने वाले, ऐसे ही लोगों को हमारे फैमिली के रूप में हम लेकर आते हैं सोल कॉन्ट्रैक्ट करके। उन लोगों को भी कुछ सीखना होता है, हमें भी कुछ सीखना होता है, इसलिए हम आते हैं। तो यहाँ अर्थ पर क्या होता है, हमारे लेसन सभी सिचुएशन के रूप और चैलेंजेस के रूप ऐसा हमारे लाइफ में आते होते हैं। तो हमें कैसे पता चलता है कि हमें पास हुए कि फेल हुए? कोई भी सिचुएशन या कोई भी चैलेंज हमें कंपैशन और प्यार और फॉरगिवनेस के बेसिस पर हमने लीड किए, तो वहां हमने पास किया। ऐसा ऐसा होता है अर्थ पर रूल। पर क्या होता है, जब हम अर्थ पर आते, कुछ लेसन करने के लिए जाते, इस आने जाने के बीच में हमें अननोइंगली या नोइंगली कुछ कर्मा क्रिएट करते, अनवांटेड या नॉट गुड थिंग्स, बैड थिंग्स करके उस कर्मा हमारे अकाउंट के बैलेंस में आते हैं। तो ये कर्मा क्या होता है मास्टर्स, एक क्रेडिट जैसा होता है, ओके। तो जब हम लोन लेते हैं ना किसी से, तो वापस देना ही पड़ता है। उस वापस देने के लिए हम फिर से आते, पर यूनिवर्स हम सबको देखते रहते हैं, क्योंकि वी आर ऑल पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, वी आर ऑल लाइक किड्स ऑफ द यूनिवर्स। तो यूनिवर्स क्या चाहता है हमसे, हमेशा अच्छा चूज करने का, या सब कुछ सीखकर बहुत जल्दी असेंड होने का, यही हम पर थॉट्स रहते हैं। जैसे हमें हमारे बच्चों पर रहता है ना कि वो सब कुछ अच्छे से सीखे, फर्स्ट आकर नेक्स्ट क्लास में जाए, ऐसा हमें इंटेंट रहता है ना। या वी ऑल हैव दैट लव टुवर्ड्स आवर चिल्ड्रंस, नो द सेम थिंग, यूनिवर्स को भी हमारे ऊपर इतना ही प्यार रहता है। पर हमें ये नहीं जानकर क्या करते, हम गॉड को डांटते, यूनिवर्स को डांटते कि यूनिवर्स गॉड को मुझे पसंद ही नहीं, मैं पसंद ही नहीं, इसलिए इतना चैलेंजेस मुझे देकर भेजा है, ऐसे सब कुछ हम डांटते हैं ना। पर इसके अलावा तो यूनिवर्स ने क्या किया, ठीक है, वो सब अर्थ पर जा चुके हैं, वहां तो फ्री विल है, मैं कैसे उन्हें गाइडेंस दूं? देयर सम मीन्स शुड बी देयर नो टू गाइड देम, या कुछ स्पिरिचुअली उन्हें गाइड करने के लिए कुछ भी रहना चाहिए ना। इसलिए यूनिवर्स ने एंजल्स को क्रिएट किया, जैसा हमें
उस विश्व मूल चैतन्य से हम सब आए हैं ना, इसी प्रकार एंजल से भी विश्व मूल चैतन्य से डिफरेंट बीइंग्स, उनका लाइफ मकसद क्या है? उन्हें अर्थेरियंस को, अर्थ बीइंग्स को, या जो सोल को गाइड करना, प्यार देना, पीस देना, लाइट देना, ये उनका डिजाइन। इसीलिए एंजल्स को मैसेंजर ऑफ गॉड भी कहते हैं, जो उनका मैसेज, उनका लाइट, उनका प्यार हम तक पहुंचाते। मैंने बोला ना, जैसा हमारा लाइफ डिजाइन है ना कि हमें इस जन्म में ये सीखना है या ये सीखना है, कुछ काम करना है, ऐसा डिजाइन करके हम आते हैं ना, इसी प्रकार एंजल का लाइफ डिजाइन ही है कुछ इतना अद्भुत है कि वे सबको प्यार बांटना, लाइट बांटना, पीस बांटना ही उनका लाइफ डिजाइन है। तो इतना अद्भुत है ना, प्यार करना ही उनका लाइफ डिजाइन है। ओके, पर उनको एक रूल ने यूनिवर्स बनाया कि जो सोल अर्थ पर आते हैं जो लोग, उनको वहां पे फ्री विल रहता है। जब तक कोई व्यक्ति एंजल्स को अपने लाइफ में इनवाइट किया तो ही उनको जाना है। तो ऐसा एक रूल बना है, इसलिए एंजल्स को जब हम कनेक्ट होते हैं ना, हमें उन्हें हेल्प के लिए पुकारना है। जब तक हम नहीं पुकारते वो नहीं आते हमारे लाइफ में, क्योंकि हमारा फ्री विल को तोड़ने का इंटेंशन भी नहीं रहता है। ओके, एंड कुछ एंजल्स ऐसा होता है कि हमसे भी हमारे लाइफ के या हमारे लाइफ पर्पस या हमारे बारे में हमसे भी ज्यादा हमारे एंजल्स जानते हैं। तो एंजल्स में भी डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज ऑफ एंजल्स आते हैं। तो सबसे पहले आता है गार्डियन एंजल्स। तो जब हमें इस फिजिकल लाइफ में जैसा हम माता पिता दो व्यक्तियां है ना, इसी प्रकार हमारे स्पिरिचुअल जर्नी में हमें गाइड करने के लिए दो गार्डियन एंजल्स हमेशा हमें कनेक्टेड रहते हैं। कब से? सिर्फ इसी जन्म से नहीं, जब हम यूनिवर्स से, विश्व मूल चैतन्य से हम डिवाइड होकर जीवात्मा बन के इस धरती पर आते हैं ना, तभी से। तो क्या होता है, जब हम विश्व मूल चैतन्य से हम डिवाइड होकर जीवात्मा बन के आते हैं ना, फर्स्ट क्या होता है, हम मिनरल किंगडम में पैदा होते हैं। लाइक विल बी माउंटेन्स, ओके, वहां पर रहता है। जहां वहां कुछ सीखने के बाद क्या होता है, हम एनिमल प्लांट किंगडम में आते हैं। वहां पे भी कुछ इयर्स हम रहकर जो सीखना है, जो वो सीख कर हम एनिमल किंगडम में आते हैं। एनिमल किंगडम से इस ह्यूमन किंगडम में आते हैं। तो क्या बोलता है, हर एक सोल को जब वो डिवाइड होता है यूनिवर्सल सोल से, तभी से दो गार्डियन एंजल्स उनको कनेक्टेड रहता है। तो जब हम मिनरल किंगडम से हमारा जन्म लेते आते हैं ना, तभी से वो हमारे लिए वेट करते रहते हैं। किस टाइम के लिए? इस मनुष्य जन्म लेके हम स्पिरिचुअलिटी में आकर जब जब उनको कनेक्ट होते हैं, जब जब हम उनको पुकारते, तो उसी टाइम से वो हमारे साथ में रहते हैं। जस्ट इमेजिन मास्टर, जो आपका क्लोज फ्रेंड है, ओके, 15 डेज पहले उन्होंने आपको फोन करके बोला कि मैं आपसे मिलने आपके घर आ रही हूँ, तो आपको कैसा फील होगा? आपका क्लोजेस्ट फ्रेंड आ रहा है, यू विल वेट नो? तो आपको इतना हैप्पी होगा कि अरे 15 डेज कब होगा, ऐसा बोलते रहते हैं ना। तो हमारे गार्डियन एंजल जन्म जन्मों से आज इस मोमेंट के लिए वेट करे। क्यों? सिर्फ आपको प्यार देने के लिए, आपको गाइडेंस देने के लिए। तो वो एक गार्डियन एंजल्स होता है। और मेरा गार्डियन जब ऐसा गार्डियन एंजल्स का प्रोसेस हुआ था ना, तो एक दिन ऐसे ही मैं बैठ कर मैं सोच रही थी कि अरे गार्डियन एंजल्स ठीक है, उनको भी कुछ नाम होगा ना, जैसा मेरा नाम प्रियंका है, उनको भी कुछ नाम होगा ना, ऐसा मैं सोच रही, आंखें ओपन करके। तो क्या हुआ, जब मेरे सामने विंडो है, विंडो से मुझे ऐसा लगा कि एक वाइट लाइट मेरे पास आ रहा है। वो सो या मुझे पता नहीं उस समय मुझे क्या करना चाहिए था, पर अचानक मुझे अंदर से एक वर्ड आ रहा था कि मेटेट्रॉन, मेटेट्रॉन। क्योंकि मुझे सिर्फ गार्डियन एंजल, आर्क एंजल माइकल ही पता था।
ये क्या है, मेटेट्रॉन मेटेट्रॉन बोल रहा है, मे बी अ नेम ऑफ माय गार्डियन एंजल है। ऐसा मैंने सोचकर गूगल में मैंने सर्च किया मेटेट्रॉन करके। फॉर माय सरप्राइज, मेटेट्रॉन एक आर्क एंजल था, उनके बारे में इतना सब कुछ आ गया था। तो एंजल्स में कुछ ही एंजल्स इस धरती पर आकर जन्म लेकर एंजल जैसा लाइट बन चुके हुए, सिर्फ 2 या 3 एंजल, उसमें एक है आर्कएंजल मेटेट्रॉन। तो आई वाज सो सरप्राइज्ड एट दिस मोमेंट, क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं था उस नाम के बारे में, वो कैसा आया मुझे पता नहीं है। और उसी दिन से मुझे ऐसा फील होता है कि कोई मेरे शोल्डर पे कोई बैठा है। और जब मैं व्हेनेवर आई फील लो, आई जस्ट क्लोज माय आईज, आई कनेक्ट विद माय गार्डियन एंजल्स। मुझे इतना सुकून मिलता है, इतना प्यार मैं महसूस करती हूँ, और मैं आई कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। यू हैव टू एक्सपीरियंस द कनेक्शन विद योर गार्डियन एंजल्स। तो जब हम गार्डियन एंजल्स को कनेक्ट होते हैं ना, बहुत सारे हेल्प हमें मिलते जाते हैं। एक है हमें गाइडेंस मिलता जाता है, ओके, प्यार मिलता जाता है, और हमें लगता रहता है ना कि मैं अकेली हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। पर जब आप गार्डियन एंजल्स के साथ कनेक्ट होते हैं ना, नेक्स्ट यू विल नेवर टेल दैट यू आर अलोन, क्योंकि वो इतना कनेक्टेड फील होता है। और क्या होता है, गार्डियन एंजल्स हायर डायमेंशन मास्टर से हमारे कनेक्टिविटी भी करवाते हैं। और अगर आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप इश्यूज है, वो भी गार्डियन एंजल्स हेल्प करते हैं। तो लास्ट में मैं बताती हूँ एंजल से मेडिटेशन में कैसे इनवाइट करना है, कैसे कनेक्टेड होना है। तो गार्डियन एंजल्स, नेक्स्ट आता है आर्क एंजल्स। तो ग्रुप ऑफ एंजल्स को एक एक एंजल हेड करते रहते हैं। जो हेड करते हैं ना, उनको आर्क एंजल्स बोलते हैं। इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट एंजल्स, हर एक थिंग को एक एंजल है। द मोस्ट फेमस आर्क एंजल माइकल। तो आर्क एंजल माइकल क्या करते हैं, हमें प्रोटेक्शन देते हैं। तो सबको ऐसा महसूस होता है ना मास्टर साहब, कुछ जगह को, कुछ प्लेसेस को जब आप जाते हैं ना, यू फील वेरी ऑकवर्ड, या आपको डर डर सा लगता है, या वाइब्स आपको मैच नहीं होता है, या आपको अपसेट होते रहते हैं ना, तब क्या करना है, आर्कएंजल माइकल को इनवाइट करना है। आर्कएंजल माइकल हमें बैड वाइब से, बैड एनर्जी से हमें प्रोटेक्शन देते हैं। और आर्कएंजल मेटेट्रॉन, तो आर्कएंजल मेटेट्रॉन मेरे लिए इमोशन बैलेंस करने के लिए बहुत हेल्प किए। तो जब जब अननेसेसरली मेरा मूड ऑफ होता था, मेरा बहुत इमोशनल इशू था बचपन से, आई वॉज अ सैड किड बहुत रोती थी, आई डोंट वांटेड टू लिव। मेरा फ्रेंड्स नहीं था, तो बचपन से वो इमोशनल बैगेज मैंने बहुत कैरी करके इतना बड़ा बना दिया मेरे लाइफ में। तो अगर कुछ गलत भी हुआ, कुछ थोड़ा इधर उधर भी हुआ, तो मैं जोर जोर से रोने लगती थी, अपने आप को कोसने लगती थी। पर जब मेडिटेशन के बाद मैंने रियलाइज किया कि दिस इज नॉट राइट। तो जब जब मेरा इमोशनल ब्रेकडाउन होता था, उसे बैलेंस करने के लिए मुझे मेटाट्रॉन बहुत हेल्प किए। एंड मैनिफेस्टेशन करने के लिए, क्योंकि हमारे लाइफ में बहुत डिजायर्स रहते हैं ना कि मुझे ये मैनिफेस्ट करना है, ये मैनिफेस्ट करना है। तो आर्कएंजल मेटाट्रॉन मैनिफेस्टेशन के लिए हेल्प होते हैं। आपको गूगल में सर्च किया है तो एक सेक्रेड ज्योमेट्रिक फिगर मिलेगा, आर्कएंजल मेटाट्रॉन। उनको उसको आप प्रिंट ले लो। आप जब मेडिटेशन में बैठते हैं ना, आपके सामने रख कर या उसमें बैठ कर भी आप मेडिटेशन कर सकते हो, तो जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएगा। और रिलेशनशिप इश्यूज है, तो आर्कएंजल चैमुअल मदद करते हैं। और फाइनेंशियल इश्यूज है, आर्कएंजल एरियल, ऐसा। और किड्स, कुछ बच्चे इश्यूज है, बच्चे बात नहीं सुन रहे, तो आर्कएंजल गैब्रियल। तो मैंने एक एक्सपेरिमेंट भी की थी, मे बी जो सुनते हैं उनको हंसी भी आएगा कि इस चीज को भी एंजल्स को हेल्प लेती है क्या, ऐसा। पर ट्रस्ट मी, फॉर मी दैट वाज द इश्यू।
तो क्या होता था, मेरा बच्चा 4 इयर्स का था, तो बेड वेट करता था। कितना मैं ट्राई करती थी, तो फिर भी रोज बेड वेट करता था। तो एक दिन अचानक एक ख्याल आया कि क्यों ना मैं गैब्रियल को हेल्प मांगू। तो मैंने आर्कएंजल गैब्रियल को इनवाइट करके मैंने बोला कि आज से वॉशरूम ही जाना है, जब भी सुसु आए तो बेड वेट नहीं करना है, तो आप ही मुझे मदद कर दो। एंड सरप्राइजिंगली, ट्रस्ट मी, उसके बाद बहुत बेड वेट करना मेरा बेबी कम कर दिया, और आते आते ही स्टॉप्ड वेटिंग द बेड। तो जब भी उसको वॉशरूम जाना है, हमें उठाता है और हम लेकर जाते हैं। इट वर्कड वेरी वेल फॉर मी। ओके, तो ऐसा आर्कएंजल गैब्रियल और हेल्पर गाइड्स करके एक एंजल्स रहता है। तो ये क्या करते हैं, जब हम कुछ वस्तु कहीं पे भी खो जाते हैं ना, कीज या डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट्स या कुछ भी कहीं पे भी रखकर हम भूल जाते हैं ना, ये हेल्पर गाइड्स हमें उसे ढूंढने की मदद करते हैं। ओके, ये तो मेरा एवरीडे हेल्पर्स है। बहुत सारे चीज मैंने जल्दी जल्दी मिली है मुझे। तो क्या हुआ, आज मेरा आफ्टरनून एक सेशन था तेलुगु में। ओके, वो एक मिलर एप्पा, उनका स्टोरी था। उनका स्टोरी, लाइफ हिस्ट्री बताने का था। तो उनका नाम रहता है ना कुछ टिबेटियन नेम्स, आई कुडंट एबल टू रिमेम्बर दैट नेम। सो मैंने क्या की थी, कुछ दिन पहले उन नाम सभी एक बुक में रखकर लिखी थी, लिख कर रखी थी। पर वो मिल ही नहीं रहा था। हाफ एन आवर, 1 आवर मैंने हर जगह मैंने ढूंढा, और सेशन स्टार्ट होने का 15 मिनट्स ही था। नाम नहीं बोले तो उनका पेरेंट्स या अच्छा नहीं रहता है ना गांव का नाम, हाउ टू गो विद द सेशन। तो मैंने क्या बोला, मैंने क्या किया, आंखें बंद कर सिर्फ एंजल्स को इनवाइट करके प्लीज मदद कर दो, मेरा सेशन है। ऐसा मैंने आंखें बंद कर मदद मांगी, विद इन 10 सेकेंड आई गॉट द बुक। पता नहीं मेरा बच्चे का बैग मैंने एक वहां पे रखा था, नया बैग, पता नहीं वहां उसमें कहा कैसा चला गया। I simply went there. I don't know why I went. I just kept my hand and I found that book. तो ऐसा बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मेरे एंजल्स के साथ। और एक दिन क्या हुआ, मेरे बेबी बॉटल में दूध पीता था उस समय, 2-3 इयर्स बैक। हमें सुबह कहीं पे गांव पे जाना था उस दिन। सब कुछ मैंने पैक किया, ऑलमोस्ट 12:30 हो गया था, पर मैंने बॉटल रखना भूल गया। मैं सडनली आई रिमेम्बर, मैं किचन में रखती थी बॉटल क्लीन करके, सिपर निप्पल सभी लिड सभी क्लीन करके बॉट किचन में रखती थी। जब मैं गई थी, बॉटल था, उसका क्लोज करने का और स्टॉपर और लिड लिड नहीं था, और मुझे पेशेंस ही नहीं थी ढूंढने का। पर वो मुझे चाहिए था ना, इज अ स्मॉल वन, ही ड्रिंक्स विद दैट ओनली, दैट टाइम ही यूज्ड टू ड्रिंक विद दैट ओनली। तो मैंने टेंशन नहीं ली। सोते वक्त एंजल्स हेल्पर गाइड्स को इनवाइट करके मैंने बोला, प्लीज मुझे लिड चाहिए, स्टॉपर चाहिए, प्लीज मुझे दिखा दो, मुझे दिखा दो कहाँ पे। ऐसा प्रे करके, रिक्वेस्ट करके मैंने सो गई। सुबह 5:30 को उठकर, मुझे पता नहीं क्यों, मैं चली, एक मेरा बच्चे का टॉयज का एक डब्बा है, कर्टन बॉक्स, वहां पे, वहां आकर मैंने हाथ रखी, सिर्फ पता नहीं क्यों रखी, एंड आई गॉट द लिड। मुझे पता भी नहीं था वो लिड वहां पे मेरा बेबी कब उसे लेकर वहां पे रखा था। आई डोंट नो, इट जस्ट वर्क। सो ये मुझे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है। तो आप भी कुछ सामान इधर उधर रखे तो आप एंजल्स को प्रे कर दो, 100% वर्क होगा। तो ऐसे तरीके डिफरेंट डिफरेंट एंजल्स है, डिफरेंट डिफरेंट चीज के लिए। ओके, तो मैंने हम सब कुछ जान ली एंजल्स कौन है। और एक चीज है, तो हमें क्या माइंडसेट है ना फ्रेंड्स, एंजल्स मतलब क्रिश्चियनिटी है ना, सिर्फ क्रिश्चियनिटी में एंजल्स आते हैं। पर ऐसा कुछ भी नहीं है एक्चुअली।
क्यों हमें लगता है कि एंजल्स क्रिश्चियनिटी में या क्रिश्चियंस फॉलो करते हैं। जीसस क्राइस्ट ने उनके समय में एक ये मेंशन किया था कि अर्थ पर एक ऐसा समय आएगा तब एंजल्स का हेल्प सबको जरूर होगा। उन्होंने सभी एंजल्स का वहां इंट्रोडक्शन दिया है। तो वो हेल्प लेने का टाइम अब है, अब आ चुका है। तो स्पिरिचुअलिटी मतलब इट्स अ बियॉन्ड रिलीजन। ओके, तो इस जन्म में हम तो हिंदू है, पिछले जन्म में क्रिश्चियन हुए तो ओके, क्या हमारे जो बच्चे हैं वो पिछले जन्म में मुस्लिम हुए तो क्या हमें पता चलता है? ओके, हम एक सोल को हम क्या रिकॉग्नाइज करते हैं कि या बॉय एक गर्ल है? नहीं है ना। तो सोल या स्पिरिचुअलिटी इज बियॉन्ड रिलीजन। आपको स्पिरिचुअलिटी में आगे जाना है तो ये रिलीजियन सब अ, हमें फॉलो करना है कुछ, क्योंकि हमारा वर्च्यूज हमारे रिलीजन से मिलते हैं। पर वही तो अंत नहीं है ना। देयर इज सो मच। जब हम एक कैस्टिज्म सब कुछ भूल जाते हैं ना, तभी तो हम इन सब से मैसेंजर ऑफ गॉड से हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको कुछ और भी उन नाम को कुछ आपको लगेगा कि क्रिश्चियन नाम है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ आप ऐसा भी इनवाइट कर सकते जो एंजल प्यार के लिए वो आ जाओ जो प्रोटेक्शन के लिए आप पे आपके गॉड का नाम भी दे सकते हो। जो आप कितना प्यार से पुकारते हैं ना वो मैटर होता है। नेम नाम वो सब नहीं मैटर होता है। ठीक है, तो एंजल्स जब कनेक्ट होते हैं तो आपको क्या क्या सिग्नल मिलेगा? ओके, सबसे पहले जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं ना, आपका बॉडी फुल टेम्परेचर ज्यादा होने लगते हैं, या आपके ठंड होने के लगते हैं, या आपके कान में कोई आकर ब्लो किया, या कुछ ठंडी हवा आप महसूस करते हैं। तो ये सब होते जाते हैं और आप कुछ प्यार विदाउट रीजन यू फील लव, यू कनेक्ट विद द एंजल्स। ये सब मेडिटेशन में है। ओके, इसके बाद में फिजिकल में आप हर जगह बटरफ्लाईज देखने लगते हो, या फेदर्स आपको मिलेंगे, और अनएक्सपेक्टेड प्लेस में आपको कॉइन्स मिलने लगेंगे। ओके, और जब भी आप बाहर जाते हो या आपको कुछ नंबर्स दिखेंगे, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स 111 222 ऐसा। नहीं तो आप बार बार सिर्फ एंजल का वर्ड आप सुनते जाते किसी के मुंह से अनइंटेंशनली। तो ये सब एंजल्स कनेक्ट होने का इंटेंशन सिग्नल्स है। तो जब आपको फेदर्स मिलते या बटरफ्लाईज दिखते बार बार, आप थैंक्स बोलना कि एंजल्स मुझे पता चला है आप कनेक्टेड है मुझसे। हमेशा ये कनेक्टिविटी ऐसे ही बना बोल सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, जब आप नंबर्स देखते हैं ना 111 222, ये आपके लिए हिडन मैसेज रहता है उस पर। तो क्या होता है, हमारा माइंड हम सब कैसे टूल हुआ है ना मास्टर्स, कि हर वक्त कुछ ना कुछ हम थिंक करते ही रहते हैं। हम हमारे माइंड को विदाउट थॉट्स रहने का वो आदत नहीं हमने नहीं डाला है ना। तो हर समय हम कुछ ना कुछ थिंक करते रहते हैं। जब आप नंबर्स देखते हैं ना, इमीडिएटली अपने आंखें बंद करके आप जस्ट रिमाइंड करो, आप सोचो कि आप क्या सोच रहे थे पहले, उसका जवाब आपको नंबर के रूप में नॉर्मली आए हुए होते हैं। तो क्या करना है, आपको याद करना है कि आप क्या सोच रहे हैं। आज गूगल में जाकर आपको उस नंबर का मीनिंग देखना है। 111 नंबर, एंजल नंबर मीनिंग। एंड ट्रस्ट मी, जो आप सोच रहे थे ना उसके रिलेटेड मैसेज ही, उसका रिलेटेड गाइडेंस ही आपको वहां पे मिलेगा। जस्ट ट्रस्ट करके उसे फॉलो करना ही आपका ये होता है। तो आज मुझे बहुत 777 दिख रहा था। ओके, तो मैंने क्या की थी, मेरे हस्बैंड के साथ मैंने झगड़ा की थी। ठीक है, और उसी के बारे में सोच रही थी, मुझे बार बार 77 मिला। तो जब मैं 77 एंजल नंबर गूगल में सर्च किया, उसमें था स्प्रेड लव, वर्क मोर ऑन योर पार्टनर,
आपको पार्टनर को अटेंशन दो, देयर इज अ न्यू चेंज ऑन इट्स वे। तो कैसा है ना, एंजल्स हमेशा हमें देखते रहते हैं। ओके, दे वांटेड टू गाइड अस, क्योंकि उनके लिए हम बहुत ही प्यारे हैं। इसलिए जब आप नंबर देखते हैं ना, आप जरूर आपका क्वेश्चन को आंसर देखो, ठीक है। तो लास्ट में आप एंजल्स के साथ कैसे कनेक्टेड होना है, तो एक सबसे इफेक्टिव वे है जो मेडिटेशन में आखिर में करवाती हूँ आपको। तो आज हम गार्डियन एंजल्स को मैं कनेक्ट करती हूँ। इसी तरह आपको सभी जो एंजल्स आप चाहते हैं उनसे भी आप कनेक्ट हो सकते हो सबसे पहले। तो दूसरा आपको क्या करना है, ऐसा बैठ एंजल्स को इनवाइट कर कर आपको ट्रस्ट करना है कि एंजल्स आपके सामने ही बैठे। ऐसा ट्रस्ट करके आपको एंजल से बात करना है, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, ऐसे ही जस्ट इमेजिन कि एंजल आपके साथ में ही है, जो आपके मन में है वो सब एंजल्स को बोलो। ऐसा बात करके करके पता नहीं चलता कि ऐसा कनेक्टिविटी हो जाएगा। पर कुछ लोगों को ऐसा पॉसिबल नहीं होता है ना, घर में सब लोग रहते हैं, ये ना सोचे कि क्या हुआ है उसको, एक अकेले अकेले में बात कर रही है, दे शुड नॉट थिंक, नो। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी कैन टॉक टेलीपैथिकली, जो नॉन वर्बली, ऐसे ही बैठकर आंखें बंद कर जस्ट इमेजिन कि आपके एंजल्स आपके सामने बैठे, जस्ट ओपन योर हार्ट, टॉक एवरीथिंग, सब कुछ आप बोल सकते हो। ओके, एंड ट्रस्ट मी, दे 100% लिसन एंड दे गिव गाइडेंस। ये हुआ। और बहुत इफेक्टिव वे है कि एंजल्स को लेटर लिखना। तो ये भी मुझे बहुत वर्क हुआ है, जो मैं मैनिफेस्ट करने चाहती हूँ कुछ चीज, जो तो मैं क्या करती हूँ, मैं एंजल्स को लेटर लिखती हूँ कि जो मैं सोच रही, जो मैं मैनिफेस्ट करने वाली हूँ ना, आई जस्ट थिंक दैट इट ऑलरेडी हैपेंड एंड आई राइट अ थैंक यू लेटर टू द एंजल। ओके, कुछ भी हो, जॉब हो, रिलेशनशिप्स हो, हेल्थ हो, कुछ भी हो, आपको जो आप चाह रहे हैं ना वो ऑलरेडी हो चुका है, ऐसा पॉजिटिव अफर्मेशन से थैंक यू लेटर लिखना है एंजल्स को। लिख कर उसे जो जगह में आप बार बार ओपन नहीं करते हो ना, या बुक में, साड़ी में, उसे रख देना है। और जब वो मैनिफेस्ट होता है ना, उसे रिमूव करके हमें टेयर करके हमें, तो इससे भी एंजल्स के साथ कनेक्शन बहुत ज्यादा होता है। एंड और दिस इज माय एक्सपीरियंस। तो मुझे लगता है कि एंजल्स है ना, जैसे हमें वो फिजिकल टच चाहिए या प्यार चाहिए ना, वैसे ही समटाइम्स एंजल्स वांटेड टू फील आवर लव। तो क्या होता है, एंजल्स जो हम सोते हैं ना, उस पिल्लो में, दे स्टे इन द पिल्लो। तो इसीलिए जस्ट ये एक्सपीरियंस आपको हुआ होगा, जब आप बहुत अपसेट रहते हैं, बहुत रो कर, जब हम सो कर उठते हैं ना, वी फील सो फ्रेश एंड वी फील सो लव। तो आई फील एंजल्स, वो एनर्जी, वो प्यार, वो सूथिंग हमने हमें दिया होगा। तो एंजल्स स्टे इन आर पिल्लो। तो आप उस पिल्लो को भी हग करके आप एंजल्स के साथ बात कर सकते हैं। ओके, एंड trust me, they are ready right now, right away, ready to help you with all that, with all the guidance what you want. तो हमें रिसीव करने का विजडम चाहिए, और ये रिसीव करने का विजडम हमें कब मिलता है, जब हम अच्छी तरीके से मेडिटेशन करके हम एनर्जी पाते हैं ना, तभी तो हम उस मैसेज को, उनका गाइडेंस को हम रिसीव कर पाते हैं। तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मेरे एंजल्स के साथ, एंड जब भी मैं whenever I feel bad or something, I'll just close my eyes and I'll invite angel। मुझे लगता है कि कोई मेरा हाथ पकड़ के बैठा है, या कोई मुझे टाइटली हग करके मुझे कंसोल कर रहा है। ओके, एंड हर तरीके का हेल्प वो हमें करने के लिए तैयार है, पर हमें हेल्प मांगना है,
जब तक हम उन्हें रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, उन्हें इनवाइट नहीं करेंगे, वो हमें नहीं हेल्प करेंगे। ओके, तो यही था। और एक एक्सपीरियंस मुझे याद आ रहा है। एक दिन क्या हुआ, इसी तरह मैंने नाइट सेशन में अटेंड करके जब मैं उठी तो बहुत ही मच्छर थे और मेरा बेबी सो रहा था। उस मच्छर की वजह से वो उठ रहा था। तो मैंने मच्छर कॉइल लगाने के लिए जब देखी तो उसमें लिक्विड खत्म हो चुका था, कुछ भी नहीं था। तो मैंने ऊपर जाकर फर्स्ट फ्लोर में जाकर कुछ स्पेयर लिक्विड है क्या ऐसा मैंने सर्च किया। कुछ नहीं मिला, नहीं था स्पेयर बॉटल। एंड आई अननोइंगली आई वाज टॉकिंग टू एंजल्स। मैंने एंजल से बात करके नीचे आ रही थी कि अरे एंजल्स, मेरा बेबी सो रहा है, इस मच्छर के वजह से वो उठेगा तो बहुत क्रैंकी होगा। अरे मुझे देखना चाहिए था ना, प्लीज हेल्प मी विद समथिंग। मैंने ऐसा अननोइंगली एंजल्स के साथ बात करके नीचे आ रही थी। एंड जब मैं नीचे आकर उस लिक्विड को मैंने देखी तो इतना लिक्विड आ चुका था ऊपर। We used it for almost 4 or 5 days and I still don't know how. तो ऐसा फिजिकल मिराकल्स भी एंजल्स करते हैं। पर सबसे इन सबसे बेसिक रूल क्या है फ्रेंड्स, आपको पता है? ट्रस्ट करना। जब आप ट्रस्ट करते हैं एंजल मेरे साथ है, एंजल्स मेरे हेल्प करते, तो 100% वो हेल्प करते। तो लास्ट ईयर मेरा बच्चे का बर्थडे पर हमने एक रिसोर्ट को गए थे नियर बाय। एंड अच्छा था जब हमने उस विला को एंटर करने वहां पे रूम लेकर विला में हमने जा रहे थे। जब हमने एंटर करने के बाद देखे कि उस विला का नंबर 101 था। एंड जब मैं वहां पे अंदर गई आई फेल्ट वेरी हैप्पी, आई डोंट नो व्हाई। एंड आई फेल्ट एंजल नंबर मिला, एंजल का रूम ही है, ऐसा मैंने बिलीव भी कर दिया था। तो क्या हुआ उस उस शाम में जब मैं रेडी हो रही थी, मैंने एक जैकेट पहना हुआ था रेड कलर का। पर उसे बटन चला गया था। मुझे 2 पिन चाहिए था, सेफ्टी पिन। ओके, वो भी छोटे छोटे वाले सेफ्टी पिन, जो हम साड़ी में पहनते हैं ना, वो नहीं है। और ब्रास का छोटे छोटे रहता है। एंड आई डेंट कैरी दैट। जब मैं वो ड्रेस ओपन किया, मैंने आई फेल्ट लाइक अरे पिन लाना था ना, मैंने भूल गया। ऐसा करके वहां ड्रेस वहां पे रखकर मैंने वॉशरूम जाकर फ्रेश अप होकर जब मैंने आई तो टेबल में 2 पिन था, सेम छोटी छोटी पिन जो ब्रास था। एंड वहाँ कोई नहीं था, मेरा हस्बैंड सो रहा था। एंड दैट इज अ मिराकुलस एक्सपीरियंस अगेन। एंड आई फेल्ट वेरी हैप्पी। एंड जब 2 दिन थे एंड 2 दिन भी आई फेल्ट सो पीस एंड लव। तो ऐसा हमेशा एंजल्स हमें हेल्प करने के लिए रेडी रहता है। हमें हेल्प मांगना है, हमें ट्रस्ट करना है कि वो हमेशा हेल्प करेंगे। ओके, या हमें डाउट नहीं करना है। जब हम डाउट करते हैं ना, वो कनेक्ट होकर भी ना होते। तो आप भी अपने एंजल्स को इनवाइट कीजिए एंड एक्सपीरियंस द लव। तो हम अब मेडिटेशन करेंगे। हमारे गार्डियन एंजल्स को हम इनवाइट करेंगे हमारे लाइफ में। ओके, हमारे मदद के लिए उन्हें इनवाइट करेंगे। तो जस्ट फॉलो माय इंस्ट्रक्शन, जो जो मैं बोलती जाती हूँ वो आप करते जाओ। ठीक है, जस्ट क्लोज योर आईज एंड सिट फॉर मेडिटेशन। सच अ वन। म्यूजिक म्यूजिक प्ले करेंगे आप? यू वांट म्यूजिक और विदाउट No, म्यूजिक ma'am, विल we'll डू? meditate for 10 or 15 minutes. ओके, ओके। Yeah. Just relax.
कोई तरीके का विचार नहीं, मंत्र जप नहीं, जस्ट रिलैक्स। जस्ट ऑब्जर्व योर नेचुरल ब्रेथ माय डियर फ्रेंड्स। जो सहज में हो रहे हैं ना, उस श्वास को आप ऑब्जर्व करो। जस्ट रिलैक्स। आपकी बॉडी सुबह से आपको कितना सहायता की है ना हर काम में, तो आपके बॉडी को आप थैंक्स कह दो। थैंक यू सो मच, सुबह से मेरे लिए कितना काम करे हो। आपके लेग्स को, आपके हैंड्स को, जस्ट से थैंक यू एंड से रिलैक्स। सब कुछ भूल जाओ, आपके घर, आपके फैमिली, आपके चैलेंजेस, आपके इश्यूज, सब कुछ भूल जाकर just observe your natural breath. This is a wonderful moment in everybody's life, Masters. What a lovely moment today. We are connecting with our guardian angels. कितना अद्भुत दिन है आज। हमारी जो गार्डियन एंजल्स है, उनके साथ हम कनेक्ट होने जा रहे हैं। स्लोली आपके दोनों हाथों को अपने हार्ट पर रखिएगा। Keep your hands on your heart. Feel the love of within you. उस प्यार को आप महसूस करो। With beautiful smile, we'll invite our guardian angels into our life. Guardian angels को हमारे लाइफ में हम इनवाइट करेंगे एक ब्यूटीफुल स्माइल के साथ, जो जन्म जन्मों से हमारे लिए इस मोमेंट के लिए वेट कर रहे हैं ना, उनको हम इनवाइट करेंगे अपने इस लाइफ में। जो मैं बोलती जाती हूँ वो आप रिपीट करो आपके अंदर, स्माइल के साथ और प्यार के साथ। मेरे प्यारे गार्डियन एंजल्स, माय डियर गार्डियन एंजल्स, मैं आपको बहुत ही प्यार से मनसा वाचा कर्मणा मेरे लाइफ में आपको इनवाइट कर रही हूँ। Just observe what is happening around you. जब एंजल्स कनेक्ट होते हैं ना, आपको ब्यूटीफुल सिग्नल्स देते हैं। जस्ट ऑब्जर्व आपको क्या महसूस हो रहा है। आपका हार्ट रेट बढ़ रहा है, क्या आप प्यार महसूस कर रहे हैं? आप शोल्डर पर कुछ महसूस कर रहा है, ईयर्स पर, या आपको स्मेल्स आने लगेंगे।
या you feel a breeze from nowhere. फिर से रिपीट करो, माय डियर गार्डियन एंजल्स, मेरे प्यारे गार्डियन एंजल्स, बहुत ही प्यार से, होल हार्टेडली मनसा वाचा कर्मणा मेरे इस ब्यूटीफुल लाइफ में आपको इनवाइट कर रही हूँ। मुझे आपके प्यार की, आपके ज्ञान की, आपके मार्गदर्शन की जरूरत है। मेरे लाइफ में आपको इनवाइट कर रही हूँ। अगर आपको कुछ महसूस नहीं हो रहा है, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपके गार्डियन एंजल्स को कि मुझे पता है आप मेरे से कनेक्टेड हो, पर मुझे कुछ सिग्नल दो, मुझे कुछ हिंट दो। ऐसा आप रिक्वेस्ट कर सकते हो अपने गार्डियन एंजल्स के साथ। और आखिरी बार हम और एक बार प्यार से हमारे गार्डियन एंजल्स को इनवाइट करेंगे हमारे इस लाइफ में। मेरे प्यारे गार्डियन एंजल्स, my dear guardian angels, with full of love, with full of gratitude, प्यार से, स्व इच्छ से, मनसा वाचा कर्मणा मेरे लाइफ में आपको होल हार्टेडली इनवाइट कर रही हूँ। हमारे गार्डियन एंजल्स हमसे कनेक्ट हो चुके हैं मास्टर्स। हमारे दोनों शोल्डर के ऊपर लिलीपुट्स जैसे बैठकर हमें सारा प्यार, कांति, पीस सब कुछ दे रहे हैं। जस्ट फील द एंजल्स, फील द लव, आइडेंटिफाई देयर सिग्नल्स। अगर आपको रोना आ रहा है या इमोशनल हो रहा है तो इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। उनके अनकंडीशनल लव की वजह से we become emotional sometimes. दोनों हाथों को अपने लैप पे रख दो। हमारे दोनों एंजल्स, गार्डियन एंजल्स हमें हग कर कर बहुत सारे प्यार दे रहे हैं। And they are so happy that today you all are connected with them. वो बहुत खुश है कि आप सब अपने अपने गार्डियन एंजल से कनेक्ट हो चुके हैं। एंड वो बोल रहे हैं कि हमेशा हम आपके साथ हैं, आपको हमेशा हर तरीके से गाइड करने के लिए हम तैयार हैं। जब जब आपको मदद चाहिए हमें जरूरी बुलाना। आपको मदद करने के लिए हम यहाँ पर हैं, ऐसा आपको बोलकर बहुत सारे प्यार, लाइट, कांति सब कुछ दे रहे हैं फ्रेंड्स। जस्ट फील द गार्डियन एंजल्स एंड फील द लव। अगर आपको कुछ सिग्नल्स, आपको कुछ फील नहीं हो रहा है तो आप उनसे सिग्नल भी मांग सकते हो, टच के रूप से या फील के या स्मेल्स के रूप से। आपको 100%
वो दिखाएंगे कि वो आपसे कनेक्टेड है एंड वो आपको सुन रहे हैं, दे आर लिसनिंग टू यू। जो आपके मन में है सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ शेयर करो, बात करो। आपके सामने ही है आपके गार्डियन एंजल्स। जो दुख है, दर्द है या कुछ भी है, पेन, सब कुछ उनसे शेयर करो। दिस इज अ मोमेंट फॉर यू। ये आपका मोमेंट है। जस्ट टॉक टू देम, थैंक देम। व्हाट अ वंडरफुल मोमेंट, व्हाट अ वंडरफुल डे। जब आप एक सरेंडरनेस से, ओपननेस से आप कनेक्ट होने के लिए प्रयास करते हैं ना, तो 100% वो आपको कनेक्टेड फील होंगे। ज्यादातर लॉजिकल माइंड से या डाउट से आप कनेक्ट होने का प्रयास किए तो आपको महसूस होने में थोड़ा समय लगेगा। We'll meditate 5 more minutes with our angels, guardian angels. कोई आंखें मत ओपन कीजिएगा। Just feel your guardian angels. Don't think much. Talk to them. They are listening to you. They are right away listening to you with lots of love, my dear friends. Don't control your emotions. Just let it go.
Last 1 minute. अपने गार्डियन एंजल्स को होल हार्टेडली थैंक्स बोलकर उनसे रिक्वेस्ट करो कि हमेशा आपसे कनेक्टेड रहे। जो विजडम आपको चाहिए स्पिरिचुअल पाथ में, वो सब आप तक पहुंचाते रहेगा। ऐसा आप अपने गार्डियन एंजल्स को रिक्वेस्ट करो। रिलैक्स हो जाओ। जस्ट कम टू द नॉर्मल स्टेट। आपके सहज स्थिति में आप वापस आ जाओ। अगर आपको और मेडिटेशन करना है, then you can continue with your meditation. And thank यूनिवर्स को हम थैंक्स कहेंगे, इसे अद्भुत जीवियों को हमारी लाइफ में डिसाइड करने के लिए थैंक यू यूनिवर्स कहेंगे। हमारे माता पिता को हम ग्रैटिट्यूड कन्वे करेंगे। हम इस अर्थ पर आने के लिए हमारे माता पिता भी एक इम्पोर्टेंट प्लेस होल्ड करते हैं, तो हमारे पेरेंट्स को हम ग्रैटिट्यूड कन्वे करेंगे। हमारे इस ब्यूटीफुल लाइफ को ये दोस्तों, क्योंकि हमारा ये जो लाइफ है ना, जो हम बार बार हम कंप्लेंट करते हैं ना, ये हमारे लाइफ बहुत लोगों को ड्रीम होता है कि अच्छे घर में रहना है, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे खाना खाना। बहुत लोगों का ड्रीम होता है जो हम जी रहे हैं ना, तो इसका हम कदर करेंगे, इसका हम ग्रैटिट्यूड कन्वे करेंगे। थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर दिस वंडरफुल लाइफ। और जो हम इस अर्थ पर जो भी काम हमें करना है, तो हमें हमारे बॉडी का बहुत जरूरत होता है, पर इस विषय का हमें इम्पोर्टेंस ही नहीं देते। तो बचपन से लेकर जब भी हमें गुस्सा आता है, अपने आप को, अपने बॉडी को कितना पनिश किया हुआ है ना, खाना छोड़कर, मार कर, या अलग अलग तरीकों से हमारे बॉडी को कितना हेट्रेड दिए है। तो आज से हमारे बॉडी को, अपने आप को हम प्यार करेंगे, थैंक यू भी कहेंगे। आपके बॉडी को थैंक्स कहिएगा, थैंक यू सो मच एंड आई लव यू भी कहिएगा। ओके, यस, रिलैक्स हो जाओ। स्लोली आपके दोनों हाथों को अपने आंखों के ऊपर रखकर एक ब्यूटीफुल स्माइल के साथ जस्ट ओपन योर आईज एंड थैंक यू सो मच। जो आज जो अटेंड हुए हैं ना, उन सबको और माधवी मैडम को सबको थैंक यू कहेंगे, और एंजल्स को भी थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। Thank you so much, ma'am. You don't know like how much we love you actually. Like मेरे पूरे friends हैं ना, सुनी थी। I have a tendency to say like मैं जब भी कुछ सीखती हूँ तो सबको बताने का वो होता है मुझे, तो सभी को बताती हूँ मैं। सभी लोग ना आज के लिए कितने दिन से वेट कर रहे हैं, यू डोंट नो लाइक कब आप आएंगे। Like we really like you, ma'am, so much, because like without that knowledge it would have been different life, but with the angels knowledge life is beautiful actually. बहुत बहुत धन्यवाद मैम. No words to express my gratitude to you. Thank you so much. Thank you so much. I actually couldn't believe that you are right in front of me. Seriously, ma'am. Seriously. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you. Friends, किसी को कुछ experience share करना है या कुछ बताना है तो please hand raise कीजिए, masters. Yeah. निमिष इर्ता. नमस्ते. नमस्कार जी. हमें फेदर्स मिला तो क्या करना है, उसे रखना है क्या, ऐसा मेरे प्रश्न है मैम. ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅದನ್ನ, ಏನೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾ ಮ್ಯಾಮ್? ಹೌದು ಮೇಡಮ್, ಹೌದು. ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಮ್ಯಾಮ್ ತುಂಬಾ ಸಲ ನನ್ಗೂನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಹಾಗಾಗಿ
ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ನಾವು ಡ್ರೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆತರದ್ ಏನಾದ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದೇನಾದ್ರು ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಚರ್ ನ, ಅದು ಅದೇ ನಾನ್ ನೋಡಿದೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಆತರ ವೈಟ್, ಫುಲ್ ವೈಟ್ ಕಾಟನ್ ತರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ. ಆ ಕಡೆ ಬರ್ಡು ಅಲ್ಲ, ಅನಿಮಲ್ಲು ಅಲ್ಲ, ಆತರ. ಅದೇನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್ ನನ್ಗೆ. ಏನಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್, ಮತ್ತೆ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಡಿ, ಹಾ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. हितिशा मैम, हितिशा मैम है ना, जो हमारी स्वाध्याय यहाँ पे करती है, एंड शी इज ऑल्सो फॉन्ड ऑफ एंजल्स. जी मैम. हितिशा मैम, प्लीज स्पीक. बहुत बहुत मच मैम ये प्लेटफॉर्म के लिए। आपने जितना बोला था प्रियंका मैम का, उससे ज्यादा यू आर लाइक वन एंजल प्रियंका मैम, थैंक यू सो मच। आज जो मैंने एक्सपीरियंस किया दैट वाज मैग्निफिसेंट। जब आपका सेशन शुरू हुआ मैं आंख बंद करके ही बैठी थी, और जब आप गार्डियन एंजल्स के बारे में बता रहे थे, मेरे आंखों के सामने पूरा रेक्टेंगल था ब्लैक कलर का, उसके बीच में एक गोल्डन कलर का, फेस क्लियर नहीं था बट आई कुड सी अ वेव ऑफ हेयर, अ लेडी सिटिंग। आई गेट वो आवाज, वो एनर्जी कंप्लीट गोल्डन में थी। उसके बाद मैं पूरा ट्रांस में चली गई। एंड अभी आप जब मेडिटेशन में बोला ना, आपने इनवाइट किया मेरे गार्डियन एंजल, मेरे आंखों से इतना आंसू मैम, आई वाज नॉट एबल टू कंट्रोल। और मैं उनको बोल रही हूँ मेरी आंसू भी आपको दिखाई नहीं दे रहे, यू आर नॉट इवन स्टॉपिंग विद, मेरे आंसू पहुंच नहीं रहे, मुझे दिखाई नहीं दे रहे हो, गिव मी दैट यू आर देयर विथ मी। मैम इमीडिएटली मेरे आंखों के आंसू बंद हो गए। एंड दैट फील, oh man, thank you so much, thank you. हितिशा मैम, आप ना अपना कर्म विपाक का बैकग्राउंड, हितिशा मैम आप ना कर्म विपाक का बैकग्राउंड एक बार वो लगाओ ना, वो जो बैकग्राउंड, बिकॉज मैम विल एक्सप्लेन लाइक सबको कि वो मेटाट्रॉन क्यूब के बारे में यूजुअली लगाते हैं ना। आप किसी और का मैसेज ले लीजिए, तब तक मैं वो ट्राई करते हैं। ठीक है, ओके। संतोष मैम बात कीजिए। थैंक यू सो मच प्रियंका जी, माधवी जी। आज मेरा फेवरेट टॉपिक था ये। आई वाज सो एक्साइटेड व्हेन आई सॉ योर लिंक टुडे। आज तो एंजल्स के बारे में बात होनी है। मैं पिछले 1.5 साल से तो हूँ कनेक्टेड, और इतना अच्छा लगता है मुझे जब फेदर नजर आ जाता है और कॉइन्स मिलते हैं। तो मेरे बड़े सारे एक्सपीरियंसेस हैं कि अचानक मुझे कॉइन्स मिल जाते हैं जब भी मैं परेशान हूँ या कुछ प्रॉब्लम होती है। और बड़े मजे ये होती है कि आपको भी हंसी आएगी। किचन में मैं काम कर रही होती हूँ, कोई चीज हाथ से गिर गई, चेहरा ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा चेहरा नहीं दिखेगा, मेरे मास्क लगा हुआ है, मैं डायलिसिस में हूँ। ओके, कोई बात नहीं, बताइए। हाँ, तो जैसे मैं काम करते करते हाथ से कोई वेजिटेबल का पीस गिर गया या कुछ भी हाथ से, जैसे ऐसी चीज की फिर आपको अगेन यू हैव टू वॉश, तो वो मैं एकदम बोलती हूँ, ओ माय वेयर आर यू माय डियर गार्डियन एंजल्स, प्लीज हेल्प। वो वही हैंडल पे रुक जाती है चीज। कई बार मेरी डॉटर ने भी वो देखा है, वो भी करती है, मेडिटेशन भी करती है और गार्डियंस को बहुत यूज करती है, तो शी इज सो हैप्पी। और मुझे तो इतना अच्छा एक्सपीरियंस होता है। एक बार मैं छोटी सी बात बताती हूँ, मेरे ना हाथ की कोई सर्जरी हो रही थी। अचानक मुझे पता चला कि मेरा जो डायलिसिस का वो है वो ब्लॉक हो गया। तो दे सेंट मी बैक कि आप घर जाइए और कल वहां जाके क्लिनिक में। तो आई वाज सो सैड, मुझे इतना डर लग रहा था कि अब मुझे जाना पड़ेगा, क्या करेंगे, कैसे होगा। जैसे ही मैं वॉक करके जा रही थी, 10 मिनट का रास्ता था, तो मुझे एकदम कॉइन दे गया बाहर ही निकलते ही। मैंने उठा लिया, बहुत थैंक यू बोला, यू आर विद मी, आई एम वेरी हैप्पी, अब मुझे डर नहीं लग रहा।
थोड़ा सा और आगे चली, बस मैं यही सोच ही रही थी कि अब तो मैं चली जाऊंगी अकेली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर एक और कॉइन दिखा, फिर मैंने उसको भी उठा लिया और उनका खूब थैंक यू बोला, और मुझे मेरे इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि मुझे कोई डर ही नहीं है। और मैं घर में गई हूँ, मेरी टेबल पे बेड साइड पे एक कॉइन रखा था, पता नहीं कहाँ से आ गया। तो आई एम सो हैप्पी, सो हैप्पी। और अक्सर ही मैं कनेक्ट होती हूँ, आपने किया तो मुझे नहीं पता, मैं सब कुछ मुझे लग रहा था कि वो मेरे साथ ही तो है, मेरे पास ही तो बैठे हुए हैं। आई एम सो हैप्पी। थैंक यू प्रियंका जी, थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग मी। थैंक यू माधवी जी, थैंक यू Thank you, सो ma'am. मच। Thank you. Love you, ma'am. Thank you. Thank you. Ma'am, you can tell them that Metatron cube she is using, so it is not coming properly. तो उन्होंने लगाया ना, वही सीक्रेट ज्योमेट्रिकल फिगर है। तो उस पे भी मैंने एक्सपेरिमेंट की थी। आई जस्ट ट्राई टू ड्रॉ इट, ओके। और जब मैं शेड कर रही थी, आई कुड एबल टू सी वहां पे क्या बोलते हैं, मेरकबा पिरामिड जैसा एक पिरामिड अपवर्ड्स एंड वन पिरामिड डाउनवर्ड्स, ऐसा आपको दिखेगा। सो इट विल हेल्प यू फॉर मैनिफेस्टेशंस, okay, or you can easily connect with the Metatron, yeah, it will be like this। और इसका पेंडेंट भी मिलता है, या कुछ भी आप लेकर, या प्लेन पेपर पर आप प्रिंट भी ले सकते हो, नहीं तो इसको कैसे ड्रॉ करना है, you will get a videos from YouTube, but also you can do by yourself। yes। जी मैम जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। देवयानी जी बात कीजिए। कौन मैम? नमस्ते मैम। हाँ मैम, आपने जब फर्स्ट टाइम बोला कि एंजल आपके पास आके बैठे कंधों पे, तो मेरे को अंदर से आवाज आई कि मैं तो तेरे पास ही हूँ। तो फिर मैंने बोला कि दिखाई तो नहीं दे रहे, कहाँ पे बैठे हैं? कुछ ऐसे मेरे देख ऐसे महसूस किया हाथ लगा के। तो उसके बाद जब सेकंड वॉइस आपने बोला कि वापस से वो संकल्प करो ऐसा, तो बाएं हाथ पे ऐसा फील हुआ कुछ तो एकदम ऐसा बैठा है और झुक गई मैं। तो वो वही एक्सपीरियंस था, क्या कुछ अलग सा है। Nice ma'am, wonderful experience। थैंक यू मैम, थैंक यू। कादम्बिनी मैम बात कीजिए। हेलो, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी मैम, बात कीजिए। हाँ, आत्मावंदन मैम। एक्चुअली ना मेरा पेंट हाउस है और मेरी छत पर बहुत सारे कबूतर आते रहते, तो हर दिन मुझे तरह तरह के फेदर्स मिलते ही रहते। कभी वाइट है, कभी हाफ एंड मतलब ब्लैक एंड वाइट है, कभी पूरा ब्लैक है। तो कई बार तो मैं उनसे विश मांग के उन्हें उड़ा देती हूँ, पर फिर मुझे लगता है रोज रोज तो नहीं इससे मिलते होंगे किसी को, तो फिर मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि क्या करना चाहिए। नहीं मैम, आप जस्ट ट्राई टू कम्युनिकेट विद देम। तो रोज रोज आते उसका नहीं है। नॉर्मली जब आप घर से बाहर जाते हैं ना, यू कैन, अगर घर में कोई नहीं है तो आप एंजल्स को आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप यहाँ पर रहकर मेरा घर को देख लेना। ऐसा कर कर जब आप बोलते हैं, बोलकर जाते हैं ना, तब आपको आपके घर के अंदर ही वो फेदर्स मिलेंगे। उसको आप उस फेदर्स को आपको प्रिजर्व करना है। मैम कादम्बिनी मैम हो गया, और क्वेश्चंस है मैम आपके? नहीं मैम, बस थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। लक्ष्मी जी बात कीजिए। आत्मवंदन मैम। नमस्ते मैम, नमस्ते। मुझे मेडिटेशन में अच्छा लगा, लेकिन मुझे दिखा कुछ भी नहीं। और ये मैम ने जो बोला ना, वैसा ही मेरा भी है। मैं भी गैलरी में सुबह झाड़ू लगाने जाती हूँ तो रोज फेदर मिलते हैं कबूतर वाले। इतने कबूतर है हम लोग के आजू बाजू, तो वो मिलते हैं। तो वो नहीं रहता है ना? नहीं नहीं मैम, जो अनएक्सपेक्टेड प्लेस में आपको मिलते हैं ना। हाँ वही। मैं बोली पूछ के देखूं रोज मिलता है क्या? मैम रिलेशनशिप का एक बार बताओ ना। आपको आर्कएंजल चैमुएल को इनवाइट करना है।
नहीं तो आपको क्या करना है, आपके गार्डियन एंजल्स को ही आपको रिक्वेस्ट करना है कि आपके पति के गार्डियन एंजल्स को आप जाकर जो विजडम है आप दे दो, जो हम दोनों अच्छे तरीके से रहने के लिए आप मदद करो, ऐसा आप। नहीं, बहुत जन को देखते हैं ना तो ऐसे लगता है कि खुद को पता रहे तो हम दूसरों को भी बता सकते हैं ऐसा। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। हाँ ठीक है मैम, थैंक यू। मैम मेरा एक क्वेश्चन है मैम। मैम बटरफ्लाइज भी एंजल्स का मैसेजेस है क्या? हाँ मैम, बर्ड्स, बटरफ्लाइज। क्योंकि बटरफ्लाई मतलब मैंने जब आपका सेशन सुनने के बाद थोड़ा और रिसर्च, जब भी एक बटरफ्लाई दिखता है मुझे, ब्राउन बटरफ्लाई, ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन होता है लाइफ में। तो ये सही है मैम, लाइक बटरफ्लाइज दिखते हैं ना? बटरफ्लाई आल्सो। ओके, तो अचानक दिखना चाहिए, ऑल ऑफ ए सडन। या फ्रॉम नोवेयर वेलकम। और अचानक बहुत सारे आ जाते हैं। सो सपोज लाइक हमको 411s या 22s दिखते हैं, तो हम लोग आंखें बंद करके हमारा जो भी क्वेश्चन है या वो टाइम में क्या मन में चल रहा है, हाँ उसके बारे में हम लोग सोच के उसका मैसेज हम लोग देखते हैं। तो जब बटरफ्लाई दिखता है या ऑटोमेटिकली ऑल ऑफ ए सडन फेदर्स दिखते हैं, तब भी यही प्रक्रिया करना है कि हमें Just they are telling, they are trying to tell you that they are with you. ओके म्यूट कर लीजिए। जी मैम बताइए। हाँ मैम, जब आप बटरफ्लाइज देखते हैं, फेदर्स दिखते हैं, मींस दे आर इनडायरेक्टली कन्वेइंग दैट दे आर विथ यू, दैट्स ऑल। ओके ओके ओके, एनी क्वेश्चंस इतिशा मैम? मैम जैसे 111 नहीं दिख के जैसे 616 515 लाइक रैंडमली कुछ सोच रहे हैं और सडनली ये टाइम ये नंबर्स ऐसे ही दिखते रहते हैं, उसका भी मतलब यही है ना कि दे आर विथ अस, टू जस्ट नो कि वी आर कनेक्टेड विथ यू, कि आपने जो मैसेज There'll be some hidden messages in that numbers. You have to search in the whenever you see the number, or whenever you feel that yes, this is the angel number, you just go through the, you type that and you answer. मैम एक और क्वेश्चन, सपोज लाइक आपने बताया कि सपोज कुछ एंजल नंबर्स या मिरर नंबर्स भी जैसे दिखते हैं ना 21 12 ऐसे, ये नंबर्स जब दिखते हैं तो हम मन में एक बार पूछ लेते हैं कि जैसे हमारे कुछ सिचुएशन है, वी फील इनसिक्योर्ड एंड अचानक वी गेट टू सी एक नंबर, तो हम लोग गूगल में जाकर देखते हैं, बट समटाइम्स वी आर नॉट सेटिस्फाइड, सो व्हाट हम लोग क्या करते हैं, दूसरा और एक जाके देखते हैं। तो एक ऐसा रिसोर्स है जहां हम लोग यू नो यही है, हाँ ये आंसर है, वैसे देख सकते हैं। और समटाइम्स व्हाट हैपेंस, ये 111 दिखा है तो उसका अगर हम देखेंगे तो डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट आंसर मिलता है। तो फर्स्ट आपको ऊपर में कौन सा दिखेगा वही करेक्ट मैसेज है, एंड एंजल्स बयास नहीं रहता है, जो आपको ठीक है, जो दिस इज अ ट्रू, वही आपको मैसेज देंगे जो आपको पसंद हो या ना पसंद हो। हैव टू बी ओपन विद इट, दैट्स ऑल, डोंट गो एंड सर्च फॉर द सेकंड आंसर। ओके जी, देवयानी जी बात कीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। मैम 100 मुझे बार बार दिखता है, ऐसा क्यों? 100 का यस मैम, आप गूगल में जाकर सर्च कीजिए मैम। ओके थैंक यू। मास्टर्स किसी और को कुछ क्वेश्चंस हैं? ओके मैम हम लोग कंक्लूड करेंगे। थैंक यू सो मच मैम, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड आप आने के लिए और इतना अच्छा ज्ञान इतना सिंप्लीफाइड करके बताया। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, आप सभी को भी जुड़ने के लिए और इतना अच्छा ज्ञान साझा करने के लिए, लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये ज्ञान ना अब
अपने दोस्तों को भी बांटिए तो कि सबको ये ज्ञान मिल सके। तो कल फिर हम सभी यही समय मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि। थैंक यू।